बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परदेसी सब परदेसी हैं वतन में, वतन से बाहर। हमारे सियासतदान सब परदेसी हैं। किसी की किताब हिंदुस्तान में छपती है, किसी की इंग्लिस्तान में। अपने अपने देश में सियासत परवरिश पाती है, बैरूनी मुमालिक में और फिर वापसी पर बहारें साथ लाऊंगा अगर लौटा बयाबां से। लेकिन नहीं, परदेसियों के क्या ठिकाने, जाने कब क्या हो जाए। लंदन में बैठकर देसी लोग प्लानिंग करते हैं देश के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने परदेश में। अजब हाल है, परदेश ही परदेश है। सबसे ज्यादा हसरतनाक हालात उन परदेसियों के हैं जो कस्बे माश के लिए बाहर गए, बैरून मुल्क गए। उनके अजीज उनके इंतजार में यहाँ परदेसी हैं, वो वहां परदेसी। दौलत की हवस ने जुदाइयां पैदा कर दी हैं, पैसा आ रहा है और उम्र बीती जा रही है। हालात बेहतर करने की तमन्ना ने हालात खराब कर दी है। ख्वाहिशात का फैलाव, नुमाइश की ख्वाहिश, आराइश की तमन्ना ने मजबूर कर दिया कि अपने महबूब बेटे, महबूब खामद को वतन से बाहर भेजा जाए। अब घर में इंतजार है, खत का इंतजार, पैसे का इंतजार, पैसे भेजने वाले का इंतजार। जिसकी खातिर घर सजाया वही घर में नजर ना आया। हैरत है, अफसोस है, हम क्यों नहीं सादा जिंदगी बसर करते। क्या गरीबुल वतनी के बगैर गुजर नहीं हो सकती। और वो लोग बेचारे वतन से दूर यादों के सहारे दिन काट रहे हैं। ऊपर से गुजरने वाले त्यारों को हसरत की निगाह से देखते हैं कि ये जहाज वतन जा रहे हैं और वो मजबूर हैं। अजनबी जमीनों पर, अजनबी फिजाओं में, अजनबी लोगों में, अजनबी माहौल में, वतन में इज्जत की जिंदगी गुजारने की तमन्ना में परदेश की जिल्लत बर्दाश्त कर रहे हैं। मजबूरियों का अजाब नाजल हो चुका है, हम क्यों नहीं समझते। दौलत की तमन्ना दिलबरों को दूर कर देती है। इंसान गरीबी का लुकमा नहीं खाता और जुदाई का जहर खा लेता है। क्यों न बुला लिया जाए इन बेचारों को। वीसीआर न सही, रंगीन टीवी के बगैर भी जिंदगी गुजर सकती है। अपने प्यारों को जुदा करके कौन सा म्यूजिक सुनोगे। गरीबी के अंदेशे से निकल कर तुम और बड़े अंदेशों में मुब्तला हो चुके हो। तुम सब एक दूसरे की याद में रोते रहते हो। चंद सिक्कों के एवज इतना बड़ा अजाब, जुदाई का अजाब। बुला लो परदेसियों को देश में वापस। वो दानिशवर भी परदेसी हैं जो सफरनामा लिखने के लिए मुसाफिर बनते हैं। सफरनामे की ख्वाहिश ही परदेश की तमन्ना है। जब ख्याल और रिफत ख्याल कमजोर हो जाए तो वाकयात का बयान आसान महसूस होता है। ख्याल के सफर से जिस्म का सफर आसान है। बहरहाल आजकल सफरनामों का दौर है, मुसाफरत की घड़ी है, परदेसी हो जाने के जमाने हैं। पासपोर्ट और वीजा और एनओसी के हसूल का वक्त है। जब तक ख्याल एक मकाम पर न ठहरे हम किसी मकाम पर नहीं ठहर सकते। हमारा हर ख्याल अभी जेर तश्कील है, अभी हर शोबा जेर मंसूबा बंदी है। अभी बड़े फैसले बाकी हैं, हमारे फैसले और फिर हमारे बड़ों के फैसले। हम लोग अजीब हाल में हैं। घर में पंजाबी बोलते हैं, महफिलों में उर्दू, दफ्तरों में अंग्रेजी, इबादत अरबी में करते हैं। हर जबान परदेसी है, हम कई दफा परदेसी हैं। हम अंग्रेजी जबान से निजात हासिल नहीं कर सकते और हम सिंधी, बलोची और पश्तो से नाआशना, भाई की जबान से बेखबर दूर की जबानें बोलते हैं और यहाँ खुद को परदेसी समझते हैं। भाई भाई की जबान से आशना ना हो तो भाईचारा कैसे पैदा हो। इंसान घर से निकले तो परदेसी हो जाता है। 60 किलोमीटर के बाद जबान का लहजा, अल्फाज, डिक्टेशन बदल जाते हैं। जिला जिला की जबान अलग है। एक सूबे का आदमी दूसरे सूबे में मुकम्मल परदेसी है। जबान और लिबास की यकसानियत ख्याल में यकसानियत पैदा करती है। इस यकसानियत के बगैर हम सब परदेसी हैं, एक दूसरे के पास, एक दूसरे से नाशनास। देश में परदेसी, जिंदगी के मुकद्दर में परदेसी होना लिखा जा चुका है। हम तमाम उम्र जायर और मुसाफिर रहते हैं, कभी इस आस्ताने पर, कभी उस आस्ताने पर, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ। इस्लाम अरब से आया, हम समझते हैं कि हम भी अरब से आए हैं, इसलिए हम रोज उम्रा, हज, जियारतें करते रहते हैं। हिंदुस्तान में हमारे रूहानी पेशवाओं के आस्ताने हैं। हम उनकी जुदाई में परदेसी महसूस करते हैं खुद को। हमारे फिक्री और सियासी पेशवा भी दूर बसते हैं। हम उनके दयार को भी अपने लिए देश समझते हैं। हम अपने आप से या तो मफरूर होना चाहते हैं या हम समझते ही नहीं कि हमारा देश क्या है। बहरहाल हमारे महबूब की गलियां ही हमारा देश हैं। दरअसल हम इस फानी जहान में बेकरार ही रहते हैं। हम सब परदेसी हैं। जब तक हम अपने देश न जाएं हमें चैन नहीं आएगा। हमारा असल देश हमारे पांव के नीचे मट्टी में है या सर के ऊपर आसमान में है। वजूद मट्टी से आता है, मट्टी के देश में लौट जाएगा। रूह आसमान या ला मकान से आती है, वो वहां परवाज कर जाएगी और फिर करार आएगा बेकरार परदेसी को। माटी पर माटी चले चले हजारों रंग,
अंत को माटी जा मिले माटी ही के संग। मैं आरज़ूए दीद के किस मरहले में हूँ, खुद आईना हूँ या मैं किसी आईने में हूँ, खुद आईना हूँ या मैं किसी आईना में हूँ। तेरे करीब रह के भी था तुझसे बेखबर, तेरे करीब रह के भी था तुझसे बेखबर, तुझसे बिछड़ के भी मैं तेरे राब्ते में हूँ। हर शख्स पूछता है मेरा नाम किस लिए, हर शख्स पूछता है मेरा नाम किस लिए, तेरी गली में आके अजब मखमसे में हूँ। वासिफ मुझे अजल से मिली मंज़िले अबद, वासिफ मुझे अजल से मिली मंज़िले अबद, हर दौर पर मुहीत हूँ जिस ज़ाविये में हूँ।